नमस्कार। नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस हिंदी वीडियो चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे काल। काल किसे कहते हैं? काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसमें क्रिया के जिस रूप में उसके संपन्न होने के समय का बोध होता है वही काल कहलाता है। जैसे कल जो बीत गया 2021 वो भूतकाल था। आज जो 2022 का समय चल रहा है ये वर्तमान काल है। और अगले साल जब 2023 आएगा तो वो होगा आपका भविष्य काल। अर्थात काल क्या है? जो क्रिया के जिस रूप में संपन्न होने के समय का बोध कराता है उसे हम काल कहते हैं। अब काल के भेदों की बात करते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कल बीत गया वो भूतकाल, जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल और जो कल होने वाला है वो भविष्य काल कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं भूतकाल की। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कोई भी कार्य जो पहले हो चुका है, जैसे अमन पुस्तकें खरीदने गया था, यानी कि वो पुस्तकें खरीदने गया था, ये भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। अब भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया का सामान्य रूप से होने का या कार्य करने का बोध होता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने कविता पढ़ाई, आयुष ने तरबूज काटा। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो सामान्य भूतकाल के उदाहरण कहलाते हैं। आसन्न भूतकाल, इसमें क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में शुरू तो हुई थी लेकिन शुरू होने के बाद अभी अभी समाप्त हुई है, वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। जैसे प्रधानाचार्य ने भाषण दिया है, मतलब उन्होंने भाषण दिया और अभी अभी खत्म हुआ है ना? तो इस तरीके से इस उदाहरण को हम लोग कहेंगे आसन्न भूतकाल। अब अगला है पूर्ण भूतकाल। इसमें क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में पूर्ण हो गया था, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे कि कार्य हुआ और वो पूरा हो गया। जैसे प्रणव विदेश गया था, तो यानी वो गया था और जा चुका है ना, तो वो कार्य वहाँ पर आपका पूर्ण हो चुका। अगला भूतकाल का उदाहरण है अपूर्ण भूतकाल। इसमें क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया बहुत समय पहले हो रही थी पर यह नहीं पता चलता है कि क्रिया संपन्न हो गई कि नहीं हुई, उस प्रकार के उदाहरणों में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्रिया का अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण होगा। जैसे गर्म हवाएं चलती थीं, महेश खेल रहा था। तो इसमें कार्य हो रहा था लेकिन पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ ये संपन्न होने का संकेत नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। भूतकाल का अगला उदाहरण है संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्रिया के जिस रूप से उसका भूतकाल में होना तो माना जाए किंतु उसके पूरा होने में संदेह होता है, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। मतलब उसमें शायद लगा होता है, जैसे शायद वर्षा हुई होगी, गाड़ी चली हुई होगी, है ना? तो इस तरह पर जहाँ पर हमें संदिग्ध हो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होगा। भूतकाल के भेदों में जो अंतिम है वो है हेतुमत भूतकाल। इसमें क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि कार्य भूतकाल में तो हो सकता था किंतु किसी अन्य कार्य के ना होने के कारण वो कार्य ना हो सका, तो वहाँ पर हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे आप आ जाते तो हम साथ चलते, या अगला एक उदाहरण कह सकते हैं यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। तो यानी यहाँ पर एक कार्य नहीं हो सका इसलिए दूसरा कार्य भी नहीं हो सका, तो यहाँ पर हेतुमत भूतकाल होगा। अब बात करते हैं वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके अभी चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहित क्रिकेट खेलता है, तो इसमें कार्य हो रहा है यानी कि वर्तमान समय में हो रहा है, तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। जैसे पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। पहला वर्तमान काल का भेद है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से
होने का बोध हो वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे तरुण खेलता है, तो इसकी पहचान ये है कि इसमें ता, ते, ती और है, हैं, हु, हो इस तरह के अंत में शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा। तो वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी जारी है और अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा वो, यानी कि कार्य अभी चल रहा है। जैसे रमेश लिख रहा है, यानी कि कार्य अभी चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का अंतिम जो भेद है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का निश्चय ना हो, अर्थात उसके होने में संदेह की स्थिति हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे वे पढ़ते होंगे, तो इसमें डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है कि शायद वे पढ़ते होंगे, है ना, तो क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होगा। अब बात करते हैं भविष्य काल की। भविष्य काल, भविष्य यानी आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है। भविष्य काल के दो भेद होते हैं, एक होता है सामान्य भविष्य काल और दूसरा होता है संदिग्ध भविष्य काल। पहला है सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप से क्रिया का होना पाया जाए वहाँ सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे वह बाजार जाएगा, ये सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। भविष्य काल का जो अंतिम भेद है वो है संभाव्य भविष्य काल। इसमें क्रिया की जिस रूप में भविष्य में उसके करने या होने की संभावना व्यक्त हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद चाचा जी आज आएं, इसमें संभावना हो रही है कि शायद आएं, कंफर्म नहीं है, इसलिए ये संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है। आज हम लोगों ने काल के बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।